औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ राजा नदीम जंजुआ। आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़ पीडी की। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक है। नाज़रीन, लिल्ला डुअल कैरेज वे की मशीनरी तो पहले यहाँ से जा चुकी थी, काम बंद था फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से। वहाँ एक हमारी एक उम्मीद जो है वो बाकी थी। पिंडर खान गोलपुर चुरान में उस पे जगह पे उनका कैंप लगा हुआ FWO का। कल से उसकी उखाड़ जो बिछाड़ जारी है, उसको भी जो कंक्रीट प्लांट है, उसके बाद स्पाल्ट प्लांट, क्रैशर वगैरह, उसको भी उखेड़ा जा रहा है। उनको भी किसी और मंसूबे जो प्रोजेक्ट है उस पर शिफ्ट किया जा रहा है। तहसील पिंड दाना खान का अल्लाह हाफिज, बाय बाय FWO पिंड दाना खान। फंड नहीं है, फंड की अदम दस्तयाबी की वजह से ये प्रोजेक्ट बंद है पिछले 4 साल से। सियासी नुमाइंदे आते हैं, अवाम को लॉलीपॉप देते हैं, टाइम निकालते हैं, बाय बाय। आज फरक अल्ताफ साहब ने भी ऐसे ही काम किया। एक तो अच्छा काम उनका ये था कि उन्होंने अवाम के मसाइल सुने, उनको छोटे छोटे जो मसले थे उनको हल करने की फौरन अहकाम जारी किए। जब इस बड़े मसले की तरफ उनको सवाल किया गया, उनको बताया गया कि हम इस तकलीफ से, इस कर्ब से गुजर रहे हैं, और उनको यह भी बताया गया कि इर्द गिर्द जो हमारे ज़िला हैं वहाँ पे तरक्याती काम ज़ोरों शोर से जारी हैं पूरे पंजाब में। तो शायद चौधरी साहब के जो वफादार साथी हैं, उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर फजली साहब, वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सके कि उन्होंने इर्द गिर्द के ज़िला का नाम क्यों लिया है। जिन साहब ने ये सवाल किया था वो एक पढ़े लिखे शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, एक टीचर थे। उन्होंने सवाल किया था चौधरी साहब से। आगे से जवाब डॉक्टर फजली साहब का ये आया था कि चौधरी साहब छोड़ें इस बात को, ये मेंटल केस है। तहसील पिंड दादन खान की आवाम, आपको मुबारक हो कि आप पे टैग मेंटल का लग गया। आपको मेंटल करार दिया जा चुका है। तो जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिस नुमाइंदे को हमने चुन के असम्बली में भेजा है कि हमारे मसले हल करवाए, उसी ने हमें मेंटल करार दे दिया है। तो फिर तो अल्लाह ही वाफिस है हमारी तहसील का। अब तहसील पिंड दाना खान की आवाम ना जागी। ये जो चपेड़ डॉक्टर फजली साहब ने तहसील पिंड दाना खान की आवाम के मुंह पे मारी है, इससे भी अगर वो नहीं जागते तो फिर शायद ही हमारी आवाम जाग सके। क्योंकि उस बंदे ने कोई अपनी जात के लिए सवाल नहीं किया था। लिल्ला डुअल कैरेज वे तहसील पिंड दाना खान के हर बच्चे बुजुर्ग चेहरी पे फर्ज है सवाल करना, इस पे एहतजाज करना, इस पे बात करना। आगे से हमें जवाब मिल गया कि हम मेंटल है। चौधरी साहब का जवाब मैंने आपको बता दिया है कि ये 5-6 महीने के अंदर अंदर ये जो जगह है वहां पे उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। चौधरी साहब एक तरफ तो कैंप उखाड़ के लेके जा रहे हैं, दूसरी तरफ फंड्स नहीं है। आपने फिर कैसे आवाम को ये फिर लॉलीपॉप दे के आपने 6 महीने सीधे कर लिए हैं। अगर 1 साल के बाद, तकरीबन साल होने वाला है, तो आपने आवाम में आए हैं, आवाम से अपने सवाल किए हैं, सुने हैं, आवाम के मसाइल सुने हैं, तो वहां पे आपके सेक्रेटरी साहब का क्या राइट बनता था कि वो आवाम के सवालों का जवाब देते। आप हमारे नुमाइंदे हैं, आपके सेक्रेटरी से, आपके दोस्तों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा सवाल भी आपसे होगा, आप जवाब भी आपसे होगा। आप तहसील पिंड दादन खान की अपने हल्के के अवाम को जवाब दे हैं, क्योंकि आपको इन्होंने वोट दिया है। हमने ये सुनने के लिए ऐसे सेक्रेटरियों से नहीं आपको वोट दिए थे कि ये अवाम पागल है। अगर जिस दिन ये अवाम पागल होगी, ना आप MNA होंगे, ना ये आपके सेक्रेटरी होंगे। उसको मेंटल केस करार दे दिया। क्या तहसील पिंड दाना खान की आवाम लिल्ला डुअल कहते हुए बात करेगी, अपने बुनियादी हक पे बात करेगी, आप उसको पागल डिक्लेयर कर देंगे? भाई इतना जुल्म करें तहसील पिंड दाना खान की आवाम पे जितना बाद में आप बर्दाश्त कर सकें। तहसील पिंड दाना खान की आवाम ने आइंदा आपको वोट नहीं देना, आपकी जमात को वोट नहीं देना, अगर ये मंसूबा इस दौरे हुकूमत में ना बना तो। आज देख लें
कितने लोग थे आपको वेलकम कहने वाले? आपको कितने वोट डले हैं? उसके हिसाब से 1% भी लोग थे? जो सब ये होती है मकबूलियत और अनमकबूल। आप ऐसे सेक्रेटरियों की वजह से अपनी मकबूलियत ना खोएं, अपनी लोगों से मोहब्बत करें। ये लोग इस कर्ब से, इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। आपका काम तो बनता था, ये था कि आप उनकी सरों पे हाथ रखते, उनको दिलासा देते कि भाई मैं आपकी तकलीफ में बराबर का शरीक हूं, मुझे आपकी तकलीफ का एहसास है। आगे मेरी बात नहीं मानी जा रही, मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर मेरी बात ना मानी गई मैं रिजाइन देके आप में आ जाऊंगा। ये नहीं होगा कि आप टर्नओवर पूरा करेंगे तो फिर अवाम में आएंगे तो ये अवाम आपको फूलों के हार पहनाएगी, ये नहीं होगा। ऊपर से आपके सेक्रेटरी साहब ने ये अपना बयान अवाम के सामने, जो यावत साहब की मौजूदगी में, ये जितने भी लोग 25-30 लोग थे उनकी मौजूदगी में ये बयान दिया गया। इस पे एहतजाज करना तहसील पिंडाना खान की अवाम का हक है, हमारा हक है, हम एहतजाज कर रहे हैं, करते थे, करते रहेंगे। जिस तरह डॉक्टर साहब ने अगर अवाम में खड़ा होकर हमें पागल कहा है, इसी तरह उनको चाहिए कि एक्सक्यूज करें, हमें हमारा हक दिया जाए। हमने आपको इसलिए मुंतखब नहीं किया कि आप हमें पागल डिक्लेयर करें। नाजरीन, ये छोटी छोटी 2-3 बातें थी। फरक साहब जो आए थे उन्होंने एक लिंक रोड का इफ्तिताह किया है चुरान में, जो सैयद इमरान शाह बुखारी साहब जो हैं उनकी वो यूनियन कौंसिल है, और उन्हीं की जो सरपरस्ती में ये इफ्तिताह किया गया। अब वही उसको देख रहे हैं, उनको अच्छे इंसान है और जो अच्छा काम है हम उसको सराहेंगे। अच्छा काम है, होना चाहिए था, हुआ है। लेकिन वहां पे चेक भी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, 4-5 लोगों के फैमिलियों के चेक आए हुए थे, वो भी घर घर जाके देने थे, वो भी चौधरी साहब ने अपनी घर अपना चल स्कीम के तहत वो भी चौधरी साहब ने दिए हैं। वो भी सियासियों के जो खासुल खास खासुल खास खासुल खास, मैंने 3 दफा ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उनके चेक थे, उनको जो मिले हैं। क्योंकि ये गरीब आवाम के लिए स्कीम नहीं है। गरीब आवाम बेशक अपनी मजदूरी करें और इस आस उम्मीद पे ना बैठें कि वो अपना घर बना के बैठेंगे। ये हुकूमतें हमें घर नहीं देंगी, हमें अपने घर आप ही बनाने हैं, अपनी मदद आप तैयार बनाने हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करके बनानी है। ये कल भी ये फायदे सियासियों को मिलते हैं, उनके जो वफादार होते हैं उनको मिलते हैं, आगे भी उन्हीं को मिलने हैं। तो नाजरीन, आपकी आवाज बन के आप सबकी तरफ से एहतजाज करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं। हम के साथ नई बात के साथ फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।